अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू शानलीज चैनल। वेलकम बैक टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अब हमने अपना सफ़र शुरू किया ओकाड़ा से साहिवाल की तरफ, क्योंकि हमें साहिवाल जाना था शायान की फुप्पो के ससुराल और अपनी खाला जान की तरफ। ओकाड़ा से साहिवाल पहुंचने में हमें लगता है आधा घंटा, अगर हमारी अपनी कन्वेंस हो तो हम साहिवाल पहुंच चुके थे। खाला और खाला जान से बातें हो रही थी। इसके बाद शायान को शाम के वक्त उसके बाबा ले गए पार्क में, जहाँ पे शायान ने बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया। शायान पूरे पार्क में भाग दौड़ा था जैसे उसे अपने एज फेलोज़ मिल गए हों। शायान अली ऐसे जा के सबके गले मिल रहा था जैसे हम सबको जानता हो, लेकिन वो वहाँ पर अपने मामू के अलावा किसी को नहीं जानता था, क्योंकि सब वहाँ स्ट्रेंजर्स थे शायान के लिए। एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि शायान के अपने एज फेलोज़ के साथ इतनी बनती नहीं है जितनी ये अपने से बड़ों के साथ बनती है। और शायान ने घर आकर अपने मामू जान साथ बहुत इन्जॉय किया। जी, शायान के मामू ने इसको एक नया गेम सिखा दिया था स्विच बोर्ड का, जिसको ये बार बार जिसके बटन्स को ऑन और ऑफ कर रहा था। ये होगी शायान की गुड मॉर्निंग। सुबह के टाइम शायान उठ चुका था और शायान के कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बाहर का इलाका है, मतलब फसलों के करीब इलाका है, तो वहाँ ज़्यादा सर्दी थी। तो वहाँ पर मैंने इसको ऊपर अपर पहना दिया था ताकि इसको ठंड ना लग जाए। ठंड से ज़्यादा बचा रही थी मैं इसको। इसके नीचे भी इसको मैंने हाई नेक शर्ट, बनियान और स्वेटर पहनाया हुआ था और फुल कवर रखा हुआ था इसको। इसके बाद हमें जाना था दोपहर में शायान की फुप्पो के घर, दूसरी फुप्पो के घर, इनके दूसरी फुप्पो के ससुराल। तो हम शायान को तैयार श्यार करके हम लोग निकले उधर। वो भी रहते हैं गांव वाली साइड में, मतलब फसलों के बीचों बीच उनका घर है, हवेली है, तो वहाँ पर रहते हैं। आपको उन घर से भी पता लग रहा होगा कि छलियाँ हर तरफ, मतलब इनकी छलियों की फसल है जिसका वो काम वगैरह घर पे कर रहे हैं। और शायान साहब तो वहाँ जाके बहुत खुश हुए। शायान को मिल गया एक खुला सा मैदान जिसमें वो दौड़ा था, भाग रहा था और छलियों को बार बार पकड़ा था। बाद शायान साहब अपने बाबा जान के साथ उनकी हवेली की तरफ गए, जहाँ पर उन्होंने अपने जानवर बांधे हुए थे। ये तो सारा उनका जानवर वाला इलाका जिसमें सारे जानवर ही जानवर थे। और शायान अली सब कुछ देखते देखते अपने बाबा के कंधे के साथ ही सो गए। इसके बाद हमने जाना था पार्क और हम कोशिश कर रहे थे कि शायान अली किसी तरह उठ ही जाए, लेकिन शायान साहब ने कोई 15 से 20 मिनट की नींद ली और उसके बाद है उठ के। तो खैर हम पहुँचे पार्क में, जहाँ शायान बहुत खुश हुआ था। स्पेशली शायान को ये स्लाइड इतनी पसंद आई थी कि बार बार इसको हो रहा था कि मुझे बस इस पर बिठा दें और मैं बस झूले ले लूँ। तो शायान ने पूरे पार्क में बहुत मज़ा किया। इसके बाबा जान ने इसको फिर स्लाइड पर बिठाया भी और इसको झूले भी दिए। काफ़ी इन्जॉय किया मेरे बेटे ने यहाँ पर जाके। स्लाइड के बाद शायान अली आ गया सीसा की तरफ, तो शायान अली ने वहाँ पर भी बहुत मज़ा किया। एक तरफ शायान के बाबा जो है इस पर वज़न डाल रहे थे, मतलब उसे झूले देने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ शायान साहब बैठे हुए उसे झूले ले रहे थे। तो इसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि शायान को स्विंग्स बहुत पसंद है, तो हमने तब डिसाइड किया कि इंशाल्लाह शायान को हर वीकेंड पे जो है हम ऐसे ही किसी नई जगह पर लेकर जाया करेंगे और नई नई चीज़ें इसको इंट्रोड्यूस करवाया करेंगे इंशाल्लाह।
शाम का वक्त हो रहा था और हमें अब वापसी करनी थी फैसलाबाद की तरफ। सो शान साहब का मुंह देखें, क्योंकि अब शाम का टाइम है। मैं प्रेफर करती हूँ कि सफ़र सुबह का टाइम करूँ ताकि शान सारे रास्ते सोया जाए, लेकिन शाम के टाइम हमें निकलना पड़ा तो शान साहब जाग रहे थे। तो इसने खूब जो है रास्ते में मुझे तंग किया, इसने खेला भी। और ये जो जब जाग रहा होता है तो अपना फिर फेस नहीं कवर करवाता मुझसे, जिसकी वजह से फिर बीमार हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शान को अपनी दुआओं में याद रखने के लिए उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट तो लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।